बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें, बरकतें और सलामती अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम। सैयद आसिफ बुखारी के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो मौजू है वो है एक तलाक के मुतालिक। ये मेरे सबसे ज़्यादा मैं अपने भाइयों से मुखातिब हूँ कि जो गुस्सा करने वाले हैं, कि हम बाज़-औक़ात गुस्से में आकर कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिनकी वजह से हमें आगे आने वाले वक्त में बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। बाज़-औक़ात भाई ऐसी गलतियाँ लाज़मी बहर हाल करती हैं कि जी आपने यूँ नहीं करना, अगर आपने यूँ किया तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, मैं आपको फारिग करता हूँ, मैं आपको तलाक देता हूँ अगर आपने यूँ किया तो। कि अगर किसी बहन ने, अब तलाक किस मौक़ों पर हो सकती है, मसलन अगर मेरी बहन ने बोला कि जी मैं अपने घर जाती हूँ और आपकी शिकायत करूँगी, अगर शौहर ने बोल दिया कि जी अगर आप कल घर पर गई, बीवी ने बोला था कि मैं कल घर जाऊँगी और आपकी शिकायत करूँगी, और अगर उसी वक्त शौहर भी बोल दे कि जी अगर आप कल गई तो मेरी तरफ से आपको तलाक है, अगर उसके बाद उसी वक्त बीवी दूसरे दिन यानी कल चली जाती है तो बीवी को तलाक हो जाएगी। अगर शौहर का मकसद ये ना हो, उसका मानी ये ना हो, उसका मानी हो अगर मेरी बीवी कभी भी, यानी आप कभी भी अपने घर पे गई तो मेरी तरफ से आपको 3 तलाकें हैं। तक बीवी घर पे, अपने घर पे है ठीक है, जब अपने वालिद के घर पे जाएगी तो फ़ौरन उससे तलाक होगी। तो मैं सब भाइयों से मुखातिब हूँ कि ऐसी कस्में लाजमी देनी है, गुस्से का इजहार करना है, बीवी को रोकना है तो सही तरीके से रोक दें कि जी नहीं जाना, बस नहीं जाना, यार मना कर दे। ये कौन सा तरीका है, नया तरीका तलाक देने का? माँ बाप के या मेरी वालदेन का काम कहना नहीं माना तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ओ भाई, काम का बोलना है तो सही तरीके से बोलो। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, छोटा सा किस्सा है, बहुत मुख्तसर सा किस्सा है कि गिलगत में मौलाना थे। मौलाना नहीं, गिलगत एक गांव है, बस्ती है, उस इलाके का मकसद था कि वहाँ पर अगर कोई दाढ़ी वाला भी होता था तो उसे भी मौलाना बोला जाता था। तो वहाँ पे एक मौलाना थे, उसने किसी के दरख्त काटे, यानी जुर्म किया, चोरी की, तो पंचायत इकट्ठी की। पंचायत में किसी ने बोला जी आप कसम उठाएं कि अगर मैंने चोरी की है ना, तो मेरी बीवी को मेरी तरफ से तलाक है, अगर नहीं की तो कोई बात ही नहीं है, तलाक फिर तो होगी नहीं। अगर आप सच हो कि आपने चोरी नहीं की तो कसम उठा लो, हाँ अगर आपने चोरी की है तो मानो जी मैंने चोरी की है। अब वो गरीब पहले बोलने भी वाला था कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन जब साथियों ने उसे जतलाया, साथियों ने उसे जकड़ लिया, उसे कमजोर बनाया, अब वो मजबूर है, अब वो डिप्रेशन में है, अब वो परेशान है कि क्या बोलूं। अब मौलवी हूं, इज्जतदार हूं, अगर ये बोलूं कि जी मैं कसम नहीं उठाता तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा, मेरे ऊपर तरह की बातें होंगी और मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। हाँ, अगर कसम उठाता है तो वहां पे बीवी जाती है, अगर कसम नहीं उठाता तो यहां पे इज्जत जाती है। तो अब उसने बहुत डिप्रेशन में आके, बहुत परेशान होकर, टेंशन में रहकर झूठी कसम उठा ली कि जी मैंने कोई चोरी नहीं की और मैंने कोई लकड़ें वगैरह नहीं काटी, अगर मैंने काटी हैं, मैंने कोई जुर्म किया है तो मेरी बीवी को 3 तलाक है। तो अल्लाह ताला का उसे खौफ था, वो दीनदार था, नेक था, घर पे जाके अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाता है कि जी मुझसे ये गलती हुई। हाँ, अगर उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस चीज को समझता ही नहीं, बस कसम उठाइए क्या हो गया। तो भाई ये सोचें कि जिस औरत के साथ आपकी तलाक हो जाए तो वो आपके लिए नाजायज़ है, अगर उसके साथ आपका रहना हो, पहनना हो, सोना हो, लेटना हो तो वो कैसा है। मैं हर उस भाई से मुखातिब हूं जो हर छोटी बात पे ये बोलते हैं कि जी अगर आपने यूं किया तो मेरी तरफ से आप फारिग हो, अगर आपने यूं किया तो मेरी तरफ से आप फारिग हो, अगर आपने यूं कर दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने अपनी बीवी से गुस्सा करना है, अपनी बीवी से गुस्सा, नाराज़गी जाहिर करनी है, गुस्सा जाहिर करना है, तो यार मुंह से गुस्सा जाहिर करो। गुस्सा जाहिर करने के काफ़ी और तरीके भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से तरीके निकाले हैं। हाँ, हदीस का मफ़हूम है, हम अपने आप को सुन्नी भी बोलते हैं, दीनदार भी बोलते हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से फरमाए हैं
कि जी तलाक तो हमें बिल्कुल नफ़रत है तलाक से। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तलाक के नाम से भी नफ़रत थी और हमारे अल्लाह तबारक व तआला को भी तलाक के नाम से नफ़रत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं सबसे मुखातिब हूँ कि अगर आप ऐसे घर में गुस्सा होते हैं कि जी अगर आपने यूं किया तो मेरी तरफ से आपको फारिग है, तो ऐसे आइंदा के बाद ये काम करना छोड़ दें। अगर खुदा न खास्ता आपने कसम उठा ली और आपकी बीवी ने गलती से भी वो काम कर दिया, तो यार ना उसकी गलती है, आपने तो कसम उठाई ली थी, उस वक्त तो कसूर नहीं था। कसम उठाई थी कल, गलती हुई है परसों, अब परसों क्या गलती थी, लेकिन परसों तलाक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ आ चुकी होगी, हमारी जो बात मकसद था समझाने का वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए, मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और घंटी के बेल को लाजमी दबा दें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।